तो आज का जो मेन मुद्दा है, जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं, वो है एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो शुरू कर ले क्या? सब लोग तैयार हो? शुरू कर ले। एक एक क्वेश्चन को दिल में बिठाने की दम रखता हूं भाई, एक एक क्वेश्चन को दिल में बिठाने की। तो बस पूरा इतना ज्यादा वेट तो नहीं करवा सकते, सीधा जल्दी से क्या करते हैं, शुरू करते हैं चीजों को। आ जाओ। तो आपके पास जो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है जी? मेरी वॉइस वगैरह भी सब क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ, बता देना एक बार, सब कुछ क्लियर है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब आ जाओ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हम लोगों को यहां पर सबसे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बनाना है। दो इक्वेशंस बनेंगी और उनके हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करना है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। कैसे फाइंड करना है? एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करना है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सितंबर में हो जाएगा सब कुछ यार, टेंशन नहीं लो। अब आपके पास जो क्वेश्चन है ना, इसको बारीकी से समझना, इतनी बारीकी से समझना, इतनी बारीकी से समझना कि ये जो क्वेश्चन है अच्छे तरीके से आपको आ जाए। ठीक है ठीक है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो पूछना चाह रहा है कि भाई फ्रैक्शन क्या होगा। अब मैं आप लोगों को लेकिन उससे भी पहले कुछ एक बात बताना चाहता हूं। वो ये बताना चाहता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि एक फ्रैक्शन बनता कैसे? एक फ्रैक्शन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ, एक फ्रैक्शन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं? तो एक फ्रैक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। समझो बात को। एक फ्रैक्शन की जब भी हम अगर बात करेंगे ना, जब भी अगर हम एक फ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसके अंदर दो चीजें होती है। एक होता है उसका न्यूमरेटर और एक होता है उसका डाइनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर। तो यहां पर न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, अबे ऊपर वाला भगवान है, वो वाला ऊपर नहीं, इधर जो नंबर के ऊपर वाला नंबर होगा वो होगा न्यूमरेटर और नीचे वाला नंबर होगा डिनोमिनेटर। ठीक है ठीक है, तब जाके आपका एक फ्रैक्शन बनता है। तो अगर आप अभी देखो तो कहीं ना कहीं ये न्यूमरेटर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये डिनोमिनेटर की बात कर रहा है, और फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि फ्रैक्शन क्या होगा। फ्रैक्शन हमें नहीं पता। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक फ्रैक्शन नहीं निकल पाएगा। मेरी बात फिर से सुनो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब तक नहीं निकलेंगे तब तक फ्रैक्शन नहीं निकल पाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए न्यूमरेटर और तो और डिनोमिनेटर। तो नहीं पता तो मैं उसको लेट ही करूंगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया भाई कि लेट द न्यूमरेटर, सुनना बहुत अच्छे से, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिख के आना है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या मानोगे भाई? सिंपल सी बात है सर, एक्स के बाद नेक्स्ट ही तो होता है। तो डिनोमिनेटर को हमने क्या बोल दिया? वाई बोल दिया। अब न्यूमरेटर अगर एक्स है, डिनोमिनेटर अगर वाई है, तो खुद मुंह से बताओ भाई फ्रैक्शन क्या होगा। बोले सर मुंह से तो नहीं बता पाएंगे। तो मैंने बोला फिर? बोले सर कीबोर्ड है ना, कीबोर्ड। अच्छा ठीक है, बताओ। तो डिनोमिनेटर में आपके पास वाई आ गया, तो फ्रैक्शन आपके पास एक्स अपॉन वाई हो गया। सिंपल सी इतनी सी बात है। बोले हाँ सर, मजा आ गया। अब समझो जरा, क्वेश्चन को शुरू से शुरू करते हैं। क्वेश्चन का कहना है, अगर हम है ना, है तैयार हम, है तैयार हम, सब है इधर क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम एक को प्लस करते हैं न्यूमरेटर में और एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में, तो एक फ्रैक्शन रिड्यूस होके 1 हो जाता है। कंडीशन समझना, कंडीशन समझना। हम कर क्या रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम ये कर रहे हैं कि हम 1 को प्लस करवा रहे हैं न्यूमरेटर में, 1 को प्लस करवा रहे हैं न्यूमरेटर में, और सब्सट्रैक्ट करवा रहे हैं 1 को डिनोमिनेटर से, और सब्सट्रैक्ट करवा रहे हैं 1 को डिनोमिनेटर से। तो यही जो फ्रैक्शन है ना, यही जो फ्रैक्शन है ना, ये रिड्यूस होके अब 1 हो जा रहा है। बात को अच्छे से समझना, बात को अच्छे से समझना। हम क्या कर रहे हैं?
सर को सब ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वाईटी का 9 सेकंड का ऐड है। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, एक नंबर, एक नंबर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना कि हमने न्यूमरेटर में एक को ऐड किया और डिनोमिनेटर में एक को सब्सट्रैक्ट किया, तो ये फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन था ना पूरा, ये रिड्यूस होके अब 1 हो गया। ये जो फ्रैक्शन था ना पूरा, ये रिड्यूस हो गया, अब 1 हो गया। दैट्स इट। इधर तक की बात तो हम लोगों ने पूरी पूरी कर ली। अब इसको थोड़ा सा और हम लोग अच्छे फॉर्मेट में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, हमें इस फॉर्मेट में लिखना होगा। तो y माइनस 1 को राइट साइड भेजा तो x प्लस 1 बराबर हो गया y माइनस 1, और इन दोनों का अगर हम राइट साइड लेके आए तो ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, प्लस का 1 गया राइट साइड, माइनस 1, और ऑलरेडी एक माइनस 1 प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दैट्स इट। एक इक्वेशन तो आपको बन गई। अब दूसरी बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन यहां से शुरू हो रही है, सुनना। इट बिकम्स 1/2, मतलब फ्रैक्शन की बात हो रही है। फ्रैक्शन 1/2 हो रहा है। कब हो रहा है फ्रैक्शन? देखो, फ्रैक्शन 1/2 हो रहा है, यही वाला फ्रैक्शन x अपॉन वाई वाला फ्रैक्शन 1/2 हो रहा है। लेकिन कब हो रहा है? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 को ऐड करवाते हैं डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ और सिर्फ 1 को ऐड करवा दो आप, 1 को प्लस करवा दो आप डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का कुछ नहीं बोला तो क्यों उंगली करना, सीधा सीधा शांति से निकल जाना। ठीक है, ओके सर। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 1। ठीक है, y को इधर लेके आओ तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब क्या होगी या तो यहां पर आपको समझ में आ गया कि ये बन गई दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये। अब आ जाओ। अब क्योंकि हम लोगों को इसको सॉल्व करना है कैसे, एलिमिनेशन मेथड से, तो ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर। अब बहुत आसानी से सुनना, x माइनस वाई बराबर -2, और दूसरा क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। क्या है दूसरा? 2x माइनस वाई। एक सेकंड रुकना दोस्त, हाँ ठीक है। अब दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। हाँ जी सर ऑडिट पढ़ाओ, सीए फाइनल। बेटा नेक्स्ट जन्म में पढ़ाते ना, नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट जन्म में, है ना। पहले से ही एडवांस बुकिंग कर लेना बेटा, है ना। अब यहां पर बहुत ज्यादा आसानी सी सिंपल सी एक बात है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि x या y किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम करना होता है और उसको ढिचिक ढिचिक करना होता है। ढिचिक ढिचिक बोले तो काटा पीटी करना होता है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है, खाटा पीटी करना होता है। तो यहां पर बस सिंपल सी बात है, नीचे वाली इक्वेशन ये भी माइनस ये भी माइनस, नीचे वाली इक्वेशन के साइन हो जाएंगे चेंज। तो ये अगर प्लस का है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस। माइनस का वाई प्लस का वाई कैंसिल आउट हो गया। x माइनस 2x कितना हो गया, -x इज इक्वल्स टू -2 - 1 कितना हो गया, -3। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर कितना आ गया, बोले 3। मैंने बोला बजाओ बीन, आगे उठाओ, इसमें या इसमें डाल दो। x बराबर 3 उठाओ, इसमें या इसमें डाल दो तो आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। किसी में भी डाल सकते हो, जैसे मैं इसी को उठा के काय में डाल रहा हूं, इक्वेशन जो मुझे आसान लगेगी ना मैं उसमें डालूंगा। फर्स्ट वाली आसान लग रही है तो इक्वेशन फर्स्ट में उठा के डाल दिया। x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, x की वैल्यू डाली 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -2 - 3, तो माइनस वाई बराबर -5। माइनस से माइनस कट गओ, बाकी सब बढ़ गओ, है ना। माइनस से माइनस कट गओ, बाकी सब बढ़ गओ, तो x और y आपके पास आ गया। अब सर x और y आ गया मतलब क्या? मैंने बोला भाई फ्रैक्शन आ गया। अरे x और y आ गया मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन पूछा था ना उसमें,
तो फ्रैक्शन यानी क्या, x और y, फ्रैक्शन x अपॉन y हो गया। सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल है भाई, वेरी वेरी सिंपल है। तो फ्रैक्शन क्या होगी, या फ्रैक्शन हो गया x अपॉन y, यानी हो गया भाई 3/5, 3/5, दैट्स इट, खत्म है यहाँ पे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग कौजी जी। चलो शुरू करें क्या। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया तो जल्दी से कमेंट में लिख दो समझ गया, जल्दी समझ गया, कमेंट में जल्दी से आ जाना चाहिए भाई, समझ गया। गुड इवनिंग वृष्टि, थोड़ा जल्दी जल्दी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी, ठीक है। कौजी आप अभी आए हो क्या क्लास में, थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, आप समझ जाओगे, ठीक, समझ जाओगे। एक बार अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो पहला क्वेश्चन यहां पर, पहला वर्ड प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट। अब चलते हम लोग दूसरे की ओर। अब दूसरा ये जो क्वेश्चन है ये एज के ऊपर है ना, ये एज के ऊपर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था नंबर्स के ऊपर। किसके ऊपर, नंबर्स के ऊपर, ठीक है। और ये वाला जो है वो है एज के ऊपर। तो आ जाओ, एज के ऊपर का क्वेश्चन भी हम समझते हैं, आसानी से समझते हैं अच्छे से। देखो अब यहां पर आपको क्या बोल रहा है, 5 years ago, अब 5 साल पहले की बात हो रही है, अभी की तो कोई बात नहीं हो रही, 5 साल पहले की बात हो रही है। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना बेटा। अगर इधर से एस हटाओगे ना तो अपना नाम बन जाएगा ऊनू, और अगर उल्टा बनाओगे तो यूनो बन जाएगा, यूनो, ठीक है। अब समझो, तो 5 साल पहले क्या हुआ कि नूरी की जो एज थी ना वो 3 गुना थी सोनू की एज के। यहां तक का तो समझ में आ गया होगा। अच्छा 10 years लेटर, अब 10 साल बाद लेटर आ रहा है, ये नहीं है, अबे वो LETTER होता है, लेटर यानी बाद। 10 साल बाद क्या हुआ, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी 2 गुना हो गई सोनू के। अच्छा हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, अब नूरी और सोनू कितने साल के। हम तो अभी प्रेजेंट के हिसाब से बात करते हैं। वो कहते हैं ना कि पास्ट को भूल जाओ, भूल जाओ जो हुआ तुम्हारे साथ पास्ट में। कोई एक आदमी है वो कितना समझा लूं भूलता ही नहीं है ना, वो अपुनी है, वो अपुनी है, ठीक है। तो एक आदमी है, उसको कितना भी बोल दो कि पास्ट के बारे में भूल जाओ, वो भूलता ही नहीं है। और वो सोचता है फिर फ्यूचर के बारे में ओवर थिंक करता है। भाई मेरी बात आप ध्यान से सुन लो, ना आपका पास्ट काम आएगा ना आपका फ्यूचर काम आएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि पास्ट और फ्यूचर को फाड़ में जान दो, अभी जो चल रहा है आप उस पर ध्यान दो ना। जो प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट में सारी चीजें चल रही हैं आप उसको ध्यान दो। प्रेजेंट से आपका फ्यूचर सुधरेगा, पास्ट तो पास्ट है, वो तो चला गया। सिंपल है, सिंपल है। अब ये मत बोलना सर पास्ट ही बहुत ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि सर हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते सर, उस जमाने में तो हम थे ही नहीं। तो फिर भी सर उस जमाने पे हम थे ही नहीं, उस जमाने में हम थे ही नहीं, फिर भी सर आज पढ़ना पड़ रहा है सर। हाँ सर एक्स पे जा रहे हैं, भाई एक्स वेक्स पे अपन नहीं जा रहे, अपन एक्स वेक्स पे नहीं जाते, एक्स खुद आता है अपने पास। हाँ क्लियर है। प्रतीक सिंह सर आप बहुत अच्छा समझाते हो, थैंक यू सो मच प्रतीक जी, आप बहुत अच्छा समझते हो, है ना। चलिए 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 चलिए, हाँ आ जाओ आ जाओ। तो अब जरा यहां पर समझते हैं। तो प्रेजेंट की बात करेंगे हम, प्रेजेंट की। अभी मान लेते हैं कि नूरी और सोनू हमारे सामने खड़ी है, ये देख ये देख ये देख, कितनी ध्यान से देख रहा है कि सर कब बुलाएंगे नूरी और सोनू का। शर्म वरम है, थोड़ी सी शर्म है। अबे शर्म नहीं है तो थोड़े से कर्म ही सुधार लो, थोड़ा पढ़ने में ध्यान लगा लो, IAS वाईएस बनो। हाँ नूरी और सोनू को देखने आए, भीड़े अंकल डांटेंगे, सोनू बेटी है उनकी। आओ जल्दी इधर देखो, जल्दी इधर आओ देखो। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज को हम एक्स और वाई कंसीडर करेंगे। सुनना बहुत अच्छे से, सुनना बहुत अच्छे से।
मैंने बोल दिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, उसको क्या मान लिया कि भाई उसकी प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स है, ठीक है। और जो प्रेजेंट एज नूरी की है ना, जो प्रेजेंट एज नूरी की है ना, उसको मैंने वाई ईयर्स बोल दिया। क्या कह दिया? वाई ईयर्स बोल दिया। अब बहुत अच्छे सुनना, ये सारी चीजें 5 साल पहले की बता रहा है ना, 5 साल पहले, और अभी प्रेजेंट एज उसकी एक्स है। मान के चलो कि किशोर सर अभी 15 साल के हैं, अभी प्रेजेंट एज, ये किशोर सर की प्रेजेंट एज है। भाई अगर मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले किशोर सर कितने के थे? सिंपल सी बात है, 10 साल के। कैसे निकाला सर? 15 में से 5 को माइनस किया तो कितना आया? 10 आया। तो किशोर सर 5 साल पहले कितने के थे? 10 साल के थे। सिंपल है, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो अब प्रेजेंट एज से हम इनको पीछे लेके जाएंगे 5 साल पहले। तो आ जाओ भाई, 5 साल पहले की बात करेंगे यार हम तो, 5 years ago। अब अगर हम 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो आप मुझे खुद बताओ, जो सोनू थी 5 साल पहले वो कितने की थी? जो सोनू थी 5 साल पहले वो x-5 की होगी ना, ठीक है। और तो जो नूरी थी 5 साल पहले वो कितने की होगी? y-5 की होगी ना। सिंपल सी बात है, सोनू x-5, नूरी y-5। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब हम क्या करते हैं? अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? नूरी वॉज सोनू के 3 गुना थी, नूरी सोनू के 3 गुना थी। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। इसका मतलब आप समझ लो, इसका मतलब आप समझ लो कि जो नूरी थी ना वो 3 गुना थी सोनू की एज के। तो यहां पर समझ में एक चीज तो आ गई भाई, कि जो नूरी की एज होगी ना वो 3 गुना होगी सोनू की एज के। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब नूरी कितने की है? y-5 की, इज इक्वल्स टू 3 गुना। सोनू कहां है? बोले यहां है। मैंने बोला नहीं भाई यहां तो नहीं है। अच्छा सर, याद दिलवाते हो सर फालतू, फिर आप बोलते हो हमें चिल्लाते हो, हमें चिल्लाते हो। मैंने बोला मजाक। y-5 इज इक्वल्स टू 3x-15, है ना। x को इधर लेके आए या तो इन दोनों को राइट साइड पहुंचा दो, तो ये हो जाएगा 3x-y, है ना। देखो 3x-y इज इक्वल्स टू -5 + 15 ना। हम 3x को इधर ही रखे, -y हो गया -5 + 15। सिंपल है। तो यहां पर हो गया 3x-y इज इक्वल्स टू 10। सिंपल। बोले सर वेरी वेरी सिंपल हो गया ये तो। ये हो गई पहली इक्वेशन। हाँ, अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो कमेंट सेक्शन में? तुम लोग हंस क्यों रहो? सर समर वेकेशन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। ये सम फिर बोलते हो सर फालतू फालतू बात करते हैं। आ जाओ समझो। तो इतनी चीज तो आप लोगों ने समझ चुके हो, है ना। अब यहां पर समझो, अब क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 10 years लेटर, अब 10 साल बाद की बात हो रही है, तो क्वेश्चन को पहले 10 साल बाद पहुंचाओ। 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या हुआ? अब 10 साल बाद सिंपल सी बात है भाई, नूरी की जो एज थी, सोनू की जो एज थी और नूरी की जो एज थी वो बदल जाएगी। अगर किशोर सर भी 15 साल के तो 10 साल बाद 25 के हो जाएंगे ना। अगर किशोर सर अभी 15 साल के तो 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 25 के। क्या किया? प्रेजेंट एज में 10 को प्लस किया, यही किया, प्रेजेंट एज में 10 को प्लस किया। हाँ या ना? हाँ सर। तो अब यहां पर 10 साल बाद क्या हो गया? जो नूरी थी, है ना, या फिर सोनू की पहले लिखना है ना, तो जो सोनू की थी, सोनू की यह प्रेजेंट एज एक्स थी, सोनू की प्रेजेंट एज एक्स थी। तो 10 साल बाद क्या होगा? 10 years लेटर, 10 साल बाद क्या होगा? उसकी एज x + 10 हो जाएगी। सिंपल सी बात है। और जो आपके पास नूरी थी, मतलब आपके पास नहीं, आपके पास नहीं मतलब जो नूरी की एज थी, है ना, तो नूरी y की थी, तो 10 साल बाद कितने की हो जाएगी? y + 10 की हो जाएगी। सिंपल है।
हाँ बोलो बोलो बोलो, सिंपल है। बताओ। हाय गर्मी। बताओ, इतना क्लियर हुआ क्या? हाँ जी, यस जयसवाल जी, वृष्टि जी, ठीक है। तो 10 साल बाद आप लोगों को ये चीज तो समझ में आ गई है, सोनू और नूरी का। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी, नूरी दो गुना थी, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जितने का सोनू है ना, उसकी दो गुना नूरी है। जितने का सोनू है ना, उसकी दो गुना नूरी है। सोनू, सोनू, सोनू जितने की भी है या है ना, उसका दो गुना नूरी है, उसकी दो गुना नूरी है। तो यहां पर नूरी कितने की? y+10। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना, नूरी कितने की है? y+10 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x+10। सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा y+10 इज इक्वल्स टू 2x+20। तो यहां पर जब आप इसको अरेंज करोगे तो ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -10। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ जी, जल्दी बताओ, क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? अब यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये हो गई दो इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को अगर आप एलिमिनेशन से सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, पहली इक्वेशन क्या थी? 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 ना, और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -10। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, बस हमें साइन चेंज करके इसको सॉल्व करना है। नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए तो ये प्लस का हो गया और ये भी प्लस का हो गया। 3x में से 2x गया, बचा x, माइनस वाई प्लस वाई कट गया इज इक्वल्स टू 10 और 10 कितना हो गया? 20। तो x बराबर कितना आ गया? 20। x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 20। x की वैल्यू उठाओ, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप डाल दोगे ना तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। मैंने बोला x बराबर 20 को हम किस में डालें? चलो इसी में डालते हैं। इसमें डालें, इसमें डालें, चलो इसमें डालते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में डाल देते हैं। तो 20 डाला, 20 डाला, 60 हो गया, 60 गया राइट साइड, -50, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 50। y बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा सा जल्दी बस बताओ, थोड़ा सा जल्दी से बता दो हर एक चीज। क्या आप लोगों को अच्छे तरीके से किशोर सर यहां पर क्लियर कर पा रहे हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? अच्छे से थोड़ा जल्दी से बताओ भाई। क्या किशोर सर आपको हर एक चीज यहां पर अच्छे तरीके से क्लियर कर पा रहे हैं? पक्का है? पक्का है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको एक्स और वाई दोनों मिल गया ना। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब तो यह है कि जो सोनू की एज है, सोनू की जो प्रेजेंट एज है वो अभी कितनी है? वो अभी है 20 साल की, है ना। और जो यहां पर नूरी है, नूरी कितने की है? नूरी है 50 साल की। अब बताओ, नूरी को बुला रहे थे ना? हाँ बेटा, अब वो नूरी नहीं रही, अब वो नूरी आंटी है। तो नूरी आंटी, गिव रिस्पेक्ट प्लीज, रिस्पेक्ट से बात करना नूरी आंटी से। ओके बेटा, नूरी आंटी, नूरी आंटी, ऐसा समझ रहे थे तुम इतनी देर से? नूरी आंटी है अधूरी, नूरी है अधूरी, पर नूरी अधूरी नहीं बेटा, नूरी पूरी है। क्लियर है? बताओ 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 बताओ, बोलो। हाँ जी, क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। तो एक्स और वाई आप लोगों का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम्म, सर पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो, पूरा दिन पानी पीते रहो।
ठीक है भाई, पी लिया पानी, है ना, पानी पी लिया। अब आ जाओ करते हैं द सम ऑफ अ टू डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा सुंदर क्वेश्चन है, मेरी बात सुन लो। यहां पर देखो, आपको यहां पर करना क्या है, सबसे पहले बात टू डिजिट नंबर की हो रही है ना, टू डिजिट नंबर की। आ जाओ किशोर सर, थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझाना चाहते हैं टू डिजिट का। काय का? टू डिजिट का। अरे भाई अभी तो कॉलर बनाया था। टू डिजिट नंबर का कंसेप्ट समझाता हूं आपको मेरे दोस्त। कोई भी एक टू डिजिट नंबर हम लोग ले लेते हैं, जस्ट लाइक 53 एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये 53 आपने कभी सोचा बना कैसे होगा? हाँ, कभी सोचा बना कैसे होगा? तो आप यहां पर 3 को क्या बोलोगे? यूनिट डिजिट बोलोगे। 3 को क्या बोलोगे? यूनिट डिजिट बोलोगे। 5 को क्या बोलोगे? टेंस डिजिट बोलोगे। ये चीजें बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलो, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये हो गया यूनिट डिजिट, ये हो गया टेंस डिजिट। कोई भी टू डिजिट का नंबर बनता कैसे? आओ देखते। कोई भी टू डिजिट का नंबर बनता कैसे? जब आप 10 का मल्टीप्लाई करते हो टेंस के साथ और प्लस करते हो यूनिट को। फिर से सुन लो, कोई भी टू डिजिट का नंबर बनता तब है जब आप 10 का मल्टीप्लाई करते हो टेंस के साथ और प्लस करते हो यूनिट डिजिट को। जैसे अगर 53 एक नंबर बना होगा ना टू डिजिट, तो ये बना कुछ ऐसे होगा कि आपने 10 का मल्टीप्लाई करवाया होगा टेंस यानी 5 के साथ और प्लस करवा दिया होगा 3 को। तो यहां पर 50 प्लस 3 कितना हो गया होगा? 53 हो गया होगा। तो ऐसे जाके ये टू डिजिट का नंबर बनता है। ठीक है, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? बोले हाँ सर क्लियर है। तो कोई भी टू डिजिट नंबर के लिए आपको उसका यूनिट डिजिट पता होना चाहिए और उसका टेंस डिजिट पता होना चाहिए। अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हम उसको लेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? लेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, मैंने बोल दिया भैया लेट द यूनिट डिजिट बी एक्स। हमने यूनिट डिजिट को एक्स मान लिया और टेंस डिजिट को हमने y मान लिया। ठीक है, एंड टेंस डिजिट भी y। तो जो टू डिजिट का नंबर है, जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई कर दो टेंस के साथ और प्लस कर दो यूनिट को। क्या हो जाएगा? 10y प्लस एक्स हो जाएगा। हाँ या ना? आप तो सिर्फ इतना बोलो हाँ या ना, 10y प्लस एक्स हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब आपको सम करवाना है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। फिर से सुनो, आपको सम करवाना है ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप डिजिट्स का सम करवाओ, डिजिट्स का यूनिट और टेंस का सम करवाओ, तो सम में आपको कितना मिलेगा? 5 प्लस 3 यानी 8 मिलेगा ना। ऐसे ही वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। यानी क्या हो जाएगा? यानी डिजिट का सम x प्लस वाई कितना है? 9 है। तो x प्लस वाई कितना है? 9 है। एक चीज हो गई। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई कि टू डिजिट नंबर बन गया। एक इक्वेशन ये बन गई, ये पहली इक्वेशन इनके हिसाब से। ऑल्सो, अब कुछ आगे भी बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर मतलब टू डिजिट नंबर, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, ऑल्सो 9 टाइम्स मतलब 9 गुना इस नंबर का, है ना? ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। अब सर समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रहा, हम तो फिर भी आपका साथ देते जा रहे हैं। ओके ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। अब समझो बच्चों, टू डिजिट नंबर तो समझ गए? हाँ सर, टू डिजिट नंबर तो समझ गए। मैंने बोला इसका रिवर्सिंग ऑर्डर निकालते हैं। मैंने बोला हाँ, उसने बोला नहीं। मैंने बोला हाँ, उसने बोला नहीं। मैंने बोला हाँ, उसने बोला नहीं। मैंने बोला हाँ, निकालेंगे रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो रिवर्सिंग ऑर्डर से जो आपका नंबर बन के आएगा, रिवर्सिंग ऑर्डर का क्या मतलब है बच्चों? अगर 53 है तो इसके रिवर्सिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? रिवर्सिंग ऑर्डर 35 हो जाएगा इसका। सिंपल है। यानी
यानी जो अब यूनिट था वो अब टेंस हो गया, जो टेंस था वो अब यूनिट हो गया। दैट सिंपल, सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। जो यूनिट था वो टेंस हो, जो यूनिट था वो टेंस हो गया, जो टेंस था वो यूनिट हो गया। दैट्स इट। तो जो रिवर्सिंग ऑर्डर है उसमें आपको यूनिट को टेंस के साथ और टेंस को यूनिट के साथ करना होता है, मतलब 10x प्लस वाई हो जाएगा हमारे रिवर्सिंग ऑर्डर। अच्छा, अब समझो बात को, जो इसने सेकंड चीज बोली है, जो इसने सेकंड इक्वेशन बोली है ना, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर यानी 10y प्लस एक्स, ठीक है, इज यानी इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। रिवर्सिंग ऑर्डर तो हम लोगों को ये मिल गया ना डिजिट्स का, जब हमने रिवर्सिंग ऑर्डर निकाला तो हमें तो ये मिल गया ना। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो 10x प्लस 5। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको सेकंड इक्वेशन मिलेगी। क्लियर है? देखो, तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 9 10 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? हाँ, क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आ जाओ थोड़ा सा आगे हम यहां पर बढ़ाते हैं। बच्चों मैं ये बोल रहा हूं कि इन दोनों को ना राइट साइड लेके चलते हैं, देखते क्या होगा। 20x माइनस 9x, 20x माइनस 9x इज इक्वल्स टू, यार गाइज ये हो गया है क्या? इसको रब कर दूं? अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हटाते हैं इसको। ले लिया? चलो इसको थोड़ा हटाना होगा यार, स्पेस नहीं है ना इतना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, 20x माइनस 9x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y प्लस 2y है ना, माइनस 90y इज इक्वल टू 0। यहां पर हो जाएगा आपके पास 11x, यहां पर हो जाएगा माइनस 88y इज इक्वल्स टू 0। 11 निकाला कॉमन, अंदर बच गया x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। तो अल्टीमेटली यहां पर क्या आ गया, x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 0। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। ठीक है, अब समझो, एक इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, दोनों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग कौन सा वाला? हाँ जी, बाय यूजिंग एलिमिनेशन उसने बोला है। तो अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशंस को। मैं लिखा ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये। पहला है आपके पास x प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा है आपके पास x माइनस 8y बराबर कितना, 0। दोनों को आ जाओ देखते हैं किसमें कितना ही दम। देखो नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज किया तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, है ना, और ये माइनस हो गया, प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया, 8 और 9 हो गया, ये 9y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया आपके पास 1। अब यही y को आप चाहो तो फर्स्ट में डाल दो, चाहे सेकंड में डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। मैं इसको सेकंड में डाल रहा हूं, मैंने y बराबर 1 को इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दिया। तो यहां पर क्या हो गया, x माइनस 8 इंटू वाई इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। यानी x बराबर कितना हो गया, 8। x बराबर कितना हो गया, 8। लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं आया, अभी हमें नंबर चाहिए। बोले सर वो तो आप ऐसे ही ले लो, हमको खुद याद है। अबे वो नंबर नहीं, 2 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए। क्या चाहिए, 2 डिजिट का नंबर चाहिए। तो 2 डिजिट का नंबर अब कैसे आएगा? बोला किशोर सर लाएगा। तब काम तो मैं ही करूंगा। इधर देखो, जो 2 डिजिट का नंबर चाहिए ना, वो क्या था असल में, वो था हमारे पास 10y प्लस एक्स। वो क्या था, वो था हमारे पास 10y प्लस एक्स। तो 10 इंटू वाई कितना है सर, y तो 1 है, और x कितना है, बोले सर उससे ही पूछो जाके। मैंने बोला भाई क्या कर रहे हो, 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया सर। 10 और 8 कितना हो गया, 18 हो गया।
क्लियर है? हो गया? एक बार देख लो भाई, कंटिन्यू करो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो आराम से, जल्दी। अभी वॉइस क्लियर है क्या? मेरी बात सुनो। सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मेरी बात समझो, सम आपको डिजिट्स का ऑफ अ 2 डिजिट नंबर ना। हाँ, सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर में डिजिट्स का सम 9 है, डिजिट्स का सम। तो यहां पर जैसे मान के चलो मैंने एक नंबर ले लिया 53, डिजिट्स का जब सम करूंगा डिजिट्स का, तो डिजिट्स का सम यहां पर 8 आएगा ना। ऐसे ही 2 डिजिट नंबर में डिजिट्स का सम 9 है। समझ में आया? आप अभी क्लियर है क्या कॉजी? हाँ, अभी क्लियर है क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, आ जाओ इसको समझते हैं अच्छे से, आ जाओ। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 or rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 or rupees 100 she received. बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन, फिर से बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन। देखो सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। हाँ, मीना बैंक गई 2000 रुपए निकालने। अब मीना की जगह ना खुद को सोचो, खुद को सोचो, जैसे किशोर गया बैंक, ठीक है, किशोर बैंक गया, ऐसा सोचो, आप अपना नाम लेके सोचो कि आप बैंक गए 2000 रुपए निकालने। आपने कैशियर को बोला कि मुझे सिर्फ ₹50, 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए 2000 रुपए के लिए। जो 2000 निकालने के हो ना, तो आपने बोला मुझे 50 और सिर्फ 100 रुपए के ही नोट चाहिए। तो मीना को यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 25 नोट मिले, 25 नोट मिले, 25। उसी 25 नोट में 50 रुपए के भी हैं और 100 रुपए के भी नोट है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 और ₹100 यू रिसीव्ड। तो हमने यहां पर क्या बोल दिया, हमने बोल दिया भाई कि नंबर ऑफ ₹50 नोट्स, है ना, नंबर ऑफ ₹50 notes she received bx, और ऐसे ही नंबर ऑफ ₹100 notes she received by। मीना को टोटल भाई 50 रुपए के एक्स नोट मान लिए, 100 रुपए के वाई नोट मान लिए। मीना को टोटल टोटल कितने नोट मिले? मीना को टोटल मिले हैं 25 नोट। उसी में आपके 50 रुपए के हैं, उसी में आपके 100 रुपए के। तो मीना को टोटल मिले हैं, अगर हम 50 रुपए और 100 रुपए के नोट को मिलाएं, 50 रुपए के कुछ नोट मिले होंगे, कुछ नोट मिले होंगे 100 रुपीज के। तो टोटल जब वो नोट को काउंट कर रही है ना, रुपए काउंट नहीं कर रही, नंबर ऑफ नोट्स, जब वो नोट को काउंट कर रही है, तो उसको ये पता चल रहा है कि भाई दोनों नोट को जब मैंने काउंट किया तब मेरे पास आएगा कितना, 25 नोट। पहली इक्वेशन तो ये बन गई, पहली इक्वेशन तो बन गई, आसान था। अब उसने कैशियर को बोला था कि सिर्फ उसको 50 रुपए के नोट चाहिए और 100 रुपए के नोट चाहिए। कहीं ना कहीं कैशियर ने उसको एक्स नोट दिए 50 के और वाई नोट दिए हैं 100 रुपए के। मतलब 50 रुपए के कितने नोट है, 50 रुपए के कितने नोट है, एक्स नोट है।
तो भाई 50 रुपए के अगर एक्स नोट है तो 50 रुपए के जब वो एक्स नोट से मल्टीप्लाई करेगी, मैंने बोला भाई मैंने आपको ना 10 के 20 नोट दिए, तो बताओ आपके पास कितने रुपए हैं। मैंने आपको 10 के 20 नोट दिए, तो बताओ आपके पास कितने रुपए, बताओ। मैंने आपको 10 के 20 नोट दिए, तो आप मुझे बताओ कमेंट में आपके पास कितने नोट हैं, थोड़ा जल्दी बताओ। मैंने आपको 10 रुपए के 20 नोट दिए, 20 नोट्स दिए, 20। तो आपको ये बताना है कि आपके पास कितने रुपए हैं। अरे 10 रुपए के मैंने 20 नोट दिए हैं, 20 नोट। तो आप क्या करोगे, उसी 20 से मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा ना 200 रुपए, 200 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही 50 रुपए के उसको एक्स नोट मिले, यानी 50 रुपए के कितने पैसे हुए उसके पास, 50x, ठीक है। ऐसे ही 100 रुपए के उसको वाई नोट मिले, यानी 100y। और अगर 50 रुपए के जितने भी पैसे हैं उसके पास, 100 रुपए वाले जितने भी पैसे हैं, अगर वो दोनों को मिला दे, तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है ना कि उसके पास टोटल मिला के 2000 रुपए हो जाएंगे। हाँ या ना, हाँ या ना, थोड़ा जल्दी। 50 रुपए के जितने भी नोट है और 100 रुपए के जितने भी नोट है, अगर वो दोनों को कंबाइन कर दे, दोनों के पैसों को ऐड कर दे, तो उसको 2000 रुपए मिल जाएंगे। अल्टीमेटली एक इक्वेशन आपके पास ये है और दूसरी इक्वेशन आपके पास ये है। दोनों इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, हम यहां पर ये बोल रहे हैं मेरे दोस्त कि सबसे पहली बात ये रहा, आपके पास एक इक्वेशन x प्लस वाई बराबर कितना 25, और दूसरी इक्वेशन 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। अब आपका मन है तो चाहे आप इसको y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो, चाहे आप x के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। मेरे को आसान पता है क्या लग रहा है, मेरे को आसान लग रहा है कि मैं y के कोफिशिएंट्स को बराबर कर दूं, क्योंकि y का कोफिशिएंट 100 से मेरे को इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होगा, और इस पूरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 1 है तो उससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो बन के आएगी 100x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 25 इंटू 100, 2500, और नीचे वाली तो एज इट इज रहेगी 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको माइनस करना है, प्लस का माइनस करना है, प्लस का माइनस करना है, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 100 में से 50 गया तो 50x इज इक्वल्स टू 2500 में से 2000 गया तो आपके पास 500 रुपए आया। तो x बराबर कितना हो गया, 500 अपॉन 50, 0 से 0 कट गया, 5 10 50, x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। अब इसी x बराबर 10 को आपको या तो फर्स्ट या तो सेकंड में डालना है, आपको y मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं x बराबर 10 को उठा रहा हूं और इस इक्वेशन यानी पहली इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूं। तो मुझे यहां पर क्या मिल जाएगा, 10 माइनस करोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15। आसान है, आसान है। x डाला तो y कितना आ गया, 15। यानी कि मीना को 50 रुपए के 10 नोट मिले और 100 रुपए के 15 नोट मिले हैं। अब आप खुद सोचो, खुद सोचो, यहां पर आ जाओ, कैलकुलेशन करते हैं। 50 रुपए के अगर उसको 10 नोट मिले तो उसके पास 50 रुपए के अगर उसको 10 नोट मिले हैं, यानी 500 रुपए तो उसके पास ऐसे ही हो गए। और 100 रुपए के उसको वाई नोट मिले, 100 रुपए के उसको वाई यानी 15 नोट्स मिले, तो 1500 उसके पास ऐसे ही हो गए। यानी उसके पास टोटल पैसे कितने हो गए, उसके पास टोटल हो गए 2000 रुपए। तो 2000 रुपए तो वो निकालने गई थी। बात समझ में आई, बात समझ में आई। आसान था ये क्वेश्चन, बहुत आसान था। तो ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आपके पास, अच्छा 4 ही क्वेश्चन थे क्या इस एक्सरसाइज में? हाँ जी, 4 ही क्वेश्चन है क्या? एक बार थोड़ा सा चेक करोगे क्या आप लोग?
4 ही क्वेश्चन है। हाँ, क्लियर है क्या? बताओ बताओ बताओ, क्लियर है? ठीक। अरे यार 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद इधर उधर हो गया है। तेरा होने लगा हूं जब से मिला हूं। मुझे जहां तक याद है 5 क्वेश्चन थे, 5 5 5 5। एक बार फिर से खोल लेते हैं स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है। जब से मिला हूं तेरा होने लगा हूं जब से मिला हूं। हम्म। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब यार इसमें चेक करते एक बार। हाँ ये रहा भाई, ये रहा, मैंने आपको बोला था। 4th वाला हो गया मीना वाला, अब 5th वाला लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। ठीक है, मुझे पता था। ठीक है सर, आप कौन सा गाना गा रहे हैं? मोटू पतलू वाला बेटा। चलो 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 चलो। एक आध अच्छा कलर बना लूंगा। मोटू और पतलू की जोड़ी। हाँ अब सुनो बहुत ज्यादा ध्यान से भाई। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Okay. Sarita paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Okay. Find the fixed charge and the charge for each extra day. हाँ, अब हम दोनों के दोनों चार्ज निकाल लेंगे। समझो बात को, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है ना, एक लाइब्रेरी है, एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसमें 3 दिन का एक फिक्स्ड चार्ज लगता है, 3 दिन का। और आफ्टर 3 डेज एडिशनल चार्ज लगता है। क्या लगता है? एडिशनल चार्ज लगता है, एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो एडिशनल चार्ज लगता होगा देयर आफ्टर। अब बात को बहुत ज्यादा गहराई से अगर समझाऊं तो फिक्स्ड चार्ज भी हमें नहीं पता और एडिशनल चार्ज भी हमें नहीं पता। तो मैंने बोला लेट द फिक्स्ड चार्ज, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X। हमने कह दिया जो फिक्स्ड चार्ज दिया जा रहा है वो ₹X दिया जा रहा है, और जो चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे दिया जा रहा है ना, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ईच
एक्स्ट्रा डे वो रुपीज वाई दिया जा रहा है। वो कितना दिया जा रहा है? वो रुपीज वाई दिया जा रहा है। अच्छा, अब सरिता नाम की एक लड़की है, ठीक है, सरिता नाम की एक लड़की है, वो 27 रुपीज देती है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब समझो सरिता का पहले पूरा केस समझो, सरिता का पहले पूरा केस समझो। सरिता ने 7 दिन के लिए किताब रखी, हाँ या ना? हाँ सर। 7 दिन में से 3 दिन का तो वो क्या देगी, 3 दिन का तो वो फिक्स्ड चार्ज देगी, और बचे 4 दिन तो हर एक दिन का वो वाई देगी। देखो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज लग रहा है, कितने दिन का? फर्स्ट 3 डेज का लग रहा है फिक्स्ड चार्ज, यानी फिक्स्ड चार्ज तो वो 3 दिन का कितना देगी? एक्स देगी। ठीक है, एक्स दे दिया उसने, है ना। और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज वाई लग रहा है, तो उसने 4 दिन एक्स्ट्रा लिए ना, 4 दिन एक्स्ट्रा लिए, यानी एक दिन का अगर वाई देगी तो 4 दिन का 4 वाई देगी। और ये दोनों के दोनों मिलाकर, ये दोनों के दोनों मिलाकर वो कितने रुपए दे रही है? वो 27 रुपीज दे रही है, वो 27 रुपीज दे रही है। ये सरिता का केस था, ये सरिता का केस था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता केप्ट फॉर 7 डेज, है ना, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। अब यहां पर वो कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया, तो x प्लस 4y बराबर कितना हो गया? 27 हो गया। ये बन गई हमारे पास एक पहली इक्वेशन सरिता की। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक केप्ट फॉर, है ना, फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज। अब आ जाओ जरा सूजी का केस देखते हैं। सूजी, अब सूजी का क्या केस था? सूजी ने रखी है बुक को 5 डेज के लिए ना, 5 दिन के लिए। अब सिंपल सी बात है, 5 दिन में 3 दिन का तो वो फिक्स्ड चार्ज देगी, और 2 दिन का वो क्या देगी? 2 दिन का वो देगी भाई एडिशनल चार्ज। फिक्स्ड चार्ज क्योंकि एक्स था। एक दिन का अगर वो वाई दे रही है, मेरी बात सुनना, एक दिन का अगर वो वाई दे रही है तो 2 दिन का वो 2 वाई देगी। एक दिन का अगर वो वाई दे रही है तो 2 दिन का 2 वाई देगी। दोनों के अमाउंट को अगर जोड़ा जाए तो ये पता चल जाएगा कि सूजी ने कितने रुपए दिए। उसने दिए 21 रुपीज। उसने कितना दिया है? उसने दिया है भाई 21 रुपीज, यानी x प्लस 2y, यानी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। और ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन, यानी सेकंड इक्वेशन। क्या ये दोनों चीजें हो गई? क्या ये दोनों चीजें आप लोगों को आ गई? अगर आ गई तो जल्दी से कमेंट में लिख दो हाँ सर। अगर आ गई तो जल्दी से कमेंट में लिख दो हाँ सर आ गई, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। 3x प्लस 4y नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फिक्स्ड चार्ज ही है। फिक्स्ड चार्ज एक दिन का तो नहीं लगता, 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज, 3 दिन का, और उसी को हमने x बोल दिया। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो आ जाओ जरा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां पर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। एक है आपके पास x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, और एक है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। तो यहां पर जब आप दोनों इक्वेशन के साइन को चेंज करोगे ना, नीचे वाली इक्वेशन, तो ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। प्लस का x माइनस का x कट गया, 4y में से 2y जाएगा, तो 2y बराबर आपके पास 27 माइनस 21 हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक है, ठीक है। y की वैल्यू उठाओ, x में डाल दो, y की वैल्यू उठाओ, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। मैंने y की वैल्यू उठाई और इक्वेशन नंबर सेकंड में डाल दी, तो y बराबर 3, 3 2 6 गया राइट साइड में, तो x आ गया 15। यहां से x आ जाएगा कितना? x आ जाएगा 15। यानी बच्चों सिंपल सी बात है कि वो फिक्स्ड चार्ज जो ₹x लग रहा था, यानी ₹15 लगेगा फिक्स्ड चार्ज, और एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो ₹3 लगेगा। वो कितना लगेगा? वो ₹3 लगेगा। दैट्स इट। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? क्या आप लोगों को बातें समझ में आ गई? तो बस आज के सेशन में हम लोगों ने यही सारी चीजें करी। आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर होंगी। सर एक्स्ट्रा में 2y कैसे हुआ? बच्चों 2y ये वाला ऐसे हुआ कि जो 5 दिन थे, 5 दिन में से 3 दिन तो वो फिक्स्ड चार्ज ही देगी,
और 2 दिन का एडिशनल देगी, क्योंकि 1 दिन का एडिशनल चार्ज y है तो उस हिसाब से 2 दिन का 2y हो जाएगा, और फिक्स्ड चार्ज तो फिक्स्ड ही है, 3 दिन का x तो देना ही देना है उसको। दोनों चार्ज को मिलाएंगे तो 21 रुपीज उसने दे दिए। क्लियर है कॉजी? ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर है। तो भाई आज के सेशन में सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है।